जय श्री राम प्रिय मित्रों, आज आपको ज्योतिष सीखे में ऊंच और नीच के ग्रहों के बारे में हम जानकारी देंगे। पीछे की वीडियो में आपने कुंडली के भाव, नक्षत्र, ग्रह आदि के बारे में जान लिया। तो आज का जो विषय रहने वाला है ऊंच और नीच के ग्रह, इसको हम जानेंगे। साथ में जानेंगे कि मित्र और शत्रु ग्रहों के बारे में और उनकी डिग्री के बारे में भी आज हम बात करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो पर और जान लेते हैं ऊंच और नीच के ग्रहों के बारे में। तो देखिए मित्रों, आप देख ही रही हैं जैसे कि स्क्रीन के ऊपर दिया गया भी कौन सा ग्रह किस राशि के अंदर ऊंच का होगा और किस राशि के अंदर नीच का होगा, यह अब हम जानेंगे। ऊंच और नीच के ग्रहों की बारे में हमने स्क्रीन पर आपके सामने एक तरफ ग्रहों का जिक्र किया है और बीच वाली लाइन में आपको ऊंच के ग्रह दिखाए गए हैं और नीच तीसरी लाइन है जो उसमें नीच के ग्रह आपको दिखाए गए हैं। सूर्य ग्रह जो होता है वो मेष राशि के अंदर अगर बैठा होता है तो वह ऊंच का होगा और तुला राशि में नीच का माना जाएगा। वहीं हम चंद्र देवता की बात करें तो चंद्र देवता वृषभ राशि में ऊंच के हो जाते हैं और वृश्चिक राशि में वो नीच के हो जाते हैं। अगली बात करते हैं बुध देवता। देखिए कन्या राशि जो कि 6 नंबर की जो राशि होती है, कन्या राशि के अंदर वो ऊंच के हो जाएंगे और उधर जो 12 नंबर पर जो राशि होती है मीन राशि, उसमें वह 12वें नंबर यानी मीन राशि में नीच के हो जाएंगे। अगले ग्रह की बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। देखिए शुक्र अगर मीन राशि में हो, 12वें भाव की जो मीन राशि है, अगर शुक्र उसमें बैठे हों तो वह उच्च के हो जाएंगे। और वहीं अगर शुक्र देवता 6ठे नंबर की राशि कन्या में बैठे हों तो नीच के हो जाएंगे। अगले ग्रह की बात कर लेते हैं मंगल ग्रह। देखिए मंगल देवता मकर राशि के अंदर अगर बैठ जाते हैं तो वह उच्च के माने जाएंगे। और वहीं बात कर लें नीच राशि में, कर्क राशि में वह नीच के हो जाएंगे। वहीं अगले ग्रह की बात करें तो गुरु देवता। देखिए बृहस्पति ग्रह जो है वो कर्क राशि 4थे नंबर की जो राशि है, कर्क राशि में अगर बैठ जाते हैं वह उच्च के माने जाएंगे। अगली बात करते हैं मकर राशि के अंदर अगर गुरु देवता विराजमान हो तो वह नीच में माने जाएंगे, नीच राशि में नीच के माने जाएंगे गुरु देवता जो। अगले ग्रह की बात कर लेते हैं न्याय के देवता शनि महाराज। शनि महाराज तुला राशि में अगर बैठ जाते हैं तो वह उच्च के माने जाते हैं। इधर नीच में बात करें तो नीच राशि के अंदर अगर मेष राशि में बैठ जाते हैं तो शनि महाराज नीच राशि के माने जाएंगे, नीच के माने जाएंगे। राहु देवता की बात कर लेते हैं। वृषभ और मिथुन राशि के अंदर अगर राहु देवता बैठते हैं तो वह उच्च के होंगे। और इधर बात कर लें वृश्चिक और धनु राशि के अंदर अगर राहु देवता बैठते हैं तो वह नीच के होंगे। इधर केतु की बात करें तो धनु और वृश्चिक राशि में उच्च के हो जाएंगे। इधर केतु देवता वृषभ और मिथुन राशि में अगर बैठ जाते हैं तो वह नीच के माने जाएंगे। तो ग्रह ऊंच और नीच के बारे में यह है आपने जान लिया। मतलब यह हुआ कि कोई भी ग्रह अगर ऊंच राशि में होता है तो यह मानिए कि वह उस राशि के अंदर बैठ करके फल बहुत ही ज़्यादा देता है। के विपरीत अगर वह नीच की राशि में बैठता है कोई भी ग्रह तो वह उसका बहुत बुरा प्रभाव डालेगा, बहुत गलत फल देगा। देखिए राहु देवता और केतु देवता एक ऐसे ग्रह हैं जिनको छाया ग्रह माना जाता है। इनका खुद का कोई अस्तित्व तो होता ही नहीं। तो जिस राशि में यह बैठ जाते हैं ना, उसी हिसाब से ये उसका फल देना शुरू कर देते हैं। तो राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह हैं। तो अब इसको हम ऊंच और नीच की जो आपने जाना राशियों के बारे में, अभी इनको हम चार्ट के माध्यम से जानेंगे। तो चार्ट की आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है, इसमें देख लेते हैं। इस चार्ट में आप देख ही रहे हैं कि जो प्रथम भाव होता है यानी पहला स्थान होता है, जो पहला घर होता है वह मेष राशि का होता है और मेष
इस राशि के अंदर अगर सूर्य देवता बैठ भी जाते हैं, सूर्य देवता उसके अंदर आ जाते हैं, तो वह उच्च के होंगे। और उच्च के होंगे तो आपको पता ही है कि सूर्य देवता या कोई भी ग्रह ऊंच में बैठने के बाद बहुत अच्छा फल देता है। यह आपको जानना है, क्योंकि प्रथम भाव जो है वो आपकी पर्सनैलिटी और खुद का भाव होने के साथ साथ आपको प्रथम भाव सुख सुविधा देने वाला बनेगा, क्योंकि उच्च के सूर्य देवता इसमें बैठ जाएंगे। और कोई भी ग्रह उच्च का बैठेगा तो स्वाभाविक है अच्छा फल ही देगा। इसी प्रकार सूर्य अगर ऐसे प्रथम भाव का जो भाव है, ये प्रथम भाव, इसके अंदर 7वीं राशि बैठ जाए, यानी कि 7 नंबर के जो राशि आ जाए तुला राशि, तो उसमें क्या होंगे सूर्य देवता, वो नीच में हो जाएंगे। सूर्य देवता जब 7वीं राशि यानी प्रथम भाव में 7वीं राशि आ जाती है और सूर्य देवता अगर उसमें बैठ जाते हैं तो बहुत ही बुरा फल देंगे, बहुत ही बेकार फल देंगे। आपको जो भी इच्छा आपकी है उसके विपरीत भी वो फल देंगे, क्योंकि सूर्य जो है वह आत्म बल होता है। अब जैसे आगे चलते हैं और दूसरी राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि की। देखिए वृषभ राशि क्या है। वृषभ राशि यानी द्वितीय भाव के अंदर, वृषभ राशि के अंदर अगर चंद्र देवता बैठ जाते हैं तो वृषभ राशि में क्या होंगे, वो उच्च के हो जाएंगे। और उच्च के हो जाएंगे तो चंद्र ग्रह के कारण जो भी उसकी इच्छा अनुसार जो भी उसकी समस्याएं हैं उसका पूर्ण फल भी वो प्रदान करेंगे, उसको पूर्ण सहायता करेंगे। इसी प्रकार चंद्र देवता दूसरे भाव के अंदर अगर 8वीं राशि मान लें, वृश्चिक राशि आ गई, तो वृश्चिक राशि के अंदर चंद्र देवता जो है वो नीच के हो जाएंगे। जो भी फल प्राप्ति है फल चंद्र देवता नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां नीच के बैठ जाएंगे। अगले ग्रह की एक बात कर लेते हैं, बुध ग्रह की। देखिए बुध ग्रह यानी कि छठा भाव, छठे भाव के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं। और बुध ग्रह अगर छठे भाव में खुद के भाव में बैठ जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। अगर बात कर ले छठे भाव के अंदर अगर 12वीं राशि आ जाती है या 12वां भाव 12वें नंबर की जो राशि है मीन राशि आ जाती है, तो वहां बुध देवता क्या होंगे, वो अस्त हो जाएंगे, यानी कि नीच के हो जाएंगे बुध देवता। और बुध देवता नीच के हो गए तो स्वाभाविक बात है, बुध बुद्धि के देवता होते हैं, तो बुद्धि को विचलित करेंगे, कोई भी कार्य नहीं होने देंगे, क्योंकि उसमें बार बार बाधा आएगी, सोचेगा कुछ बनेगा कुछ, ये अवस्था हो जाएगी। कर आपने चार्ट के माध्यम से सभी राशियों को ऊंच और नीच के बारे में जान लेना है। एक उदाहरण और ले लेते हैं चौथे भाव का। देखिए चौथे भाव की जो राशि है पहले भी बताया है, कर्क राशि है। चौथे भाव की जो कर्क राशि है उसके देवता हैं गुरु देवता। अब गुरु देवता क्या है, कर्क राशि के अंदर यानी खुद की राशि के अंदर ऊंच के हो गए। इसी चौथे भाव के अंदर अगर 10वें नंबर की राशि मकर राशि आ जाती है तो क्या होगा, गुरु देवता यहाँ नीच के हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति क्या है, रोजगार के, संतान के, नौकरी पेशे के सबके मालिक बताए जाते हैं। गुरु देवता देव गुरु बृहस्पति जो है वो नीच के हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो उसका पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे, कुछ न कुछ बाधा उसमें रखेंगे। इस प्रकार आपने चार्ट के माध्यम से सभी ग्रहों के ऊंच और नीच के बारे में जान लेना है। तो चलते हैं और इस चार्ट के माध्यम से जान लेते हैं। देखिए चार्ट में आपके सामने दिखाया गया है मित्र और शत्रु, यानी ग्रहों के आपसी संबंध के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है और किसका शत्रु है। इस बारे में आज हम जान लें। इसमें 2 चीजें हमें समझनी है। पहले जो मित्र हैं, मित्र के सामने वाले जो ग्रह लिखे गए हैं, मंगल है, चंद्र देवता है, गुरु देवता है, सूर्य देवता है, ये क्या है, ये देव ग्रह माने जाते हैं। देव इसकी हम बोल सकते हैं। ठीक इसके विपरीत हम शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये जो 4 ग्रह हैं इनको दानव ग्रह भी हम कह सकते हैं अथवा कहा जाता है। अब जो देव ग्रह हैं मंगल, चंद्र, गुरु और सूर्य, इनके आपस में बहुत अच्छी मित्रता है। इस प्रकार शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनकी भी आपस में कट्टर मित्रता है, आपस में बहुत अच्छी इनकी बनती है। ये जो
दानव ग्रह हैं शुक्र देवता, शनि देवता, राहु, केतु, ये क्या है जो देव ग्रह हैं मंगल, चंद्र, गुरु, सूर्य, इनसे क्या है शत्रुता करते हैं, यानी दुश्मन मानते हैं इनको अपना। ठीक इसके विपरीत जो देव ग्रह हैं वह दानव ग्रहों से परस्पर विवादित रहते हैं, एक दूसरे के विपक्ष में रहते हैं, शत्रु मानते हैं। इसी बीच में एक ग्रह आ गया बुध ग्रह। आप बीच में देख ही रहे हैं जो दानव ग्रह हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब इन चारों ग्रहों से बुध की मित्रता तो है, ठीक इसके गुरु और सूर्य जो देव ग्रह हैं इनके साथ भी बुध ग्रह की मित्रता है। देव ग्रह में मंगल और चंद्र जो हैं वह परस्पर इसके बुध ग्रह के दुश्मन यानी शत्रु हैं, तो इनसे इसकी मित्रता नहीं है। अब इसमें ये देखिए, शुक्र अगर शनि की राशि में बैठ जाते हैं या शनि शुक्र की राशि में बैठ जाते हैं या बुध शुक्र की में बैठ जाएं या शुक्र बुध की में बैठ जाएं तो क्या करेंगे? अच्छा फल देंगे, क्योंकि आपस में इनकी मित्रता है। वहीं अगर बुध मंगल की राशि में बैठ जाते हैं या मंगल या चंद्र बुध की राशि में बैठ जाते तो वहां शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, शत्रुता के कारण वो अच्छा फल नहीं दे पाते। तो इसके बारे में भी आगे विस्तार से हम बात करने जाएंगे। देखिए, तब तक आप इस टैब को आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब डिग्रियों की बात कर लेते हैं। अब आपको जो सबसे दूरी है वह ग्रहों की डिग्री आपको याद रखनी है। तो कुछ आप देखिए, अगर 10वें भाव के अंदर अगर मंगल है, आपके कुंडली चार्ट में 10वें भाव में अगर मंगल है तो वह उच्च के हुए, क्योंकि 10वें भाव में मंगल क्या है, उनके खुद के घर में होंगे तो वह उच्च के होंगे, और उच्च के होंगे तो उनकी डिग्री क्या मानी जाए? 0 से अगर 6 डिग्री उनकी हुई तो मंगल देवता क्या है, वो 25% आपको फल देंगे। इसी प्रकार 6 से 12 डिग्री अगर उनकी हुई तो 50% आपको फल देंगे, और 12 से 18 डिग्री अगर हुई तो आपको 100% आपको फल देंगे। इधर 18 से अगर 24 डिग्री पर मंगल हुए तो आपको 50% इसमें फल देंगे। इधर 24 से 30 डिग्री पर हुए तो 25% आपको फल देंगे। देखिए, बाल्यकाल, युवा अवस्था और पूर्ण अवस्था, इन डिग्रियों में हमें ग्रहों के बारे में यह पता चलता है कि वह कौन सी डिग्री यानी बाल्यावस्था में है, युवा अवस्था में है या पूर्ण अवस्था में है। तो फिर ये बंधुओं, आप सभी ने आज ग्रहों के ऊंच और नीच के बारे में जाना, उनके मित्र और शत्रुओं के बारे में जान लिया और डिग्री के बारे में जान लिया। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जिस भी भाई बंधु ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सहयोग करें, और हमारी वीडियो पर अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो वो भी आप मैसेज के द्वारा हमें सचेत करें। जय श्री राम।